हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमनजोत कौर। अभी मैंने पीछे जो वीडियो बनाई है, मैंने उसमें रैशनल नंबर की बाकी दो प्रॉपर्टी समझाई। उसकी जो रेस्ट प्रॉपर्टी है बाकी टू, वो मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी। वीडियो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें इसको और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और ताकि अगर आप इनको ऐसे करोगे तो आपको नई नई जो मैं वीडियो बनाऊंगी, जो भी मैं इम्पोर्टेंट तथ्य बताऊंगी आपको, तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट में लिखकर भेजें आपको कुछ नहीं समझ में आता है या कुछ और समझना चाहते हो, या आप अपनी ही क्लास का कोई नेक्स्ट चैप्टर समझना चाहते हो, पहले आपको मैं वो समझा दूं, या साइंस का समझना चाहते हो, एसएसटी का समझना चाहते हो, तो प्लीज आप मेरे नंबर पे मेरे को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, तो मैं आपको जूम क्लास में अपना नंबर भी सेंड करें ताकि मैं संडे को लाइव हो सकूं और जूम क्लास में आपकी मीटिंग ले सकूं और आपका पूरा अच्छे से मैं बता पाऊं। और मैं उसके साथ में ही संडे को आपको इम्पोर्टेंट टिप्स बताया करूंगी ताकि आपको जो पेपर में आपकी हेल्प करे। कि क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से चैप्टर के बिटवीन आ सकती हैं चीजें, क्या 1 मार्क्स में आ सकती हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा पीछे का रट के चले जाते हैं, चैप्टर के बीच में से नहीं करते। ऐसे ही मैथ्स में करते हैं, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके चले जाते हैं, जो फिलअप्स आ जाते हैं, एमसीक्यू आ जाते हैं। आजकल तो एमसीक्यू का जमाना है, ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो वो बच्चे हमेशा छोड़ के आ जाते हैं 1-2 नंबर। तो जिन बच्चों की पोजीशन आनी होती है तो वो पोजीशन ला ही नहीं पाते इन वजह से। तो आप मेरे को कमेंट में लिखकर भेजें, फिर मैं संडे को लाइव होकर वो आपको पूरी चीजें अच्छे से बताया करूंगी। तो थैंक यू। तो चलिए अब आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें आ जाते हैं 3 इंटीजर ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी, सी 3 इंटीजर आ जाते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि अगर आप इन तीनों का सम निकालो, सम होता है प्लस करना, अगर आप इन तीनों को सम करो, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ग्रुपिंग करके, सिर्फ सम नहीं, सम की ग्रुपिंग करके, जैसे 2 नंबर को आप ग्रुपिंग कर लो, 1 नंबर आप बाहर रहने दो। ऐसे ही दूसरी साइड में, राइट साइड में आप इसका ऑर्डर चेंज कर दो, ए को बाहर रहने दो, बी और सी की ग्रुपिंग कर दो, तो आपके जो आंसर आएगा इनके सम पे, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आंसर विल बी सेम। ठीक है, इसमें यही बताया जाता है कि एसोसिएटिव में 3 इंटीजर होते हैं, तीनों को अगर ग्रुपिंग में करके आप चेंज भी कर देते हो, ऑर्डर चेंज भी कर देते हो, तो कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल 4 + 5, 4 + 5 और 6 को आपने बाहर रहने दिया, ऐसे ही आपने 4 को बाहर रहने दिया, 5 और 6 की ग्रुपिंग कर दी, तो आपका आंसर हमेशा सेम रहने वाला। 4 में 5 प्लस, क्योंकि पहले आपने बोर्ड मैथ्स पढ़ा ना, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही 9 + 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 50। सेम राइट साइड 4, 5 और 6 को प्लस करोगे तो 11, दोनों को प्लस करने पे आंसर 50। तो देखो आंसर दोनों का सेम आया। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहती है, इसमें 3 इंटीजर होते हैं, तीनों में से 2 की ग्रुपिंग करोगे और ऑर्डर चेंज करके भी ग्रुपिंग करोगे तो आंसर आपका सेम रहेगा। ये तभी हो सकता है सिर्फ एडिटिव में, ये एडिटिव और मल्टीप्लीकेशन में होता है। अगर आप सब्ट्रैक्शन में करना चाहो या डिवीजन में करना चाहो तो आंसर आपके डिफरेंट आएंगे, आंसर सेम नहीं आएंगे। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है इनमें से सिर्फ एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जो चारों पे एप्लीकेबल होती है, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिटिव और मल्टीप्लीकेशन में इंप्लीमेंट होती है, एप्लीकेबल होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती। फिर आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, होते तो इसमें भी 3 इंटीजर है। देखो, एसोसिएटिव में एडिशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में 1 मल्टीप्लाई और 2 में ग्रुपिंग में एडिशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए को बाहर रखा, इसमें कोई साइन नहीं लगाएंगे जैसे हमने एसोसिएटिव में लगाया था, इसमें हम कोई नहीं लगाएंगे, बी प्लस सी को ऐड कर दिया, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब देखो इनको हमने कैसे सॉल्व करना है, ए को बी के साथ ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, ए को पहले बी के साथ
शेयर किया, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है बांटना। तो हमने ए को पहले बी के साथ बांटा, फिर बीच में ब्रैकेट में जो साइन है वही लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर ए को हमने सी के साथ बांट दिया। तो पेपर में या तो ऐसे दिया जाता है या ऐसे दिया जाता है, तो आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें सेम नंबर को 2 बार बांटा जाता है, ए को बी के साथ भी बांटा, ए को सी के साथ भी बांटा, तो वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल 3, 4 प्लस 5, 3 इंटीजर है, 4 और 5 ऐड हो रहे हैं, 3 मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है, 3a है, 4 और 5 b और c है। अब 3 को हमने 4 के साथ भी बांटा, 3 को हमने 5 के साथ भी बांटा, तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आपकी यही यूज होने वाली है पेपर में। 3 4 द 12, 3 5 द 15, इन दोनों को ऐड करा, ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 27। तो यही प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होती है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको बहुत सारा अच्छे से क्लियर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे ज्यादा अच्छे से नहीं क्लियर होता, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सम्स करते हैं, जितनी ज्यादा सम्स करते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा। अभी मैं आपके पूरी चैप्टर की पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी, सम जितने भी उसमें। आगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स बेटा, इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट कर देना। जैसे आपको 2/3 दिया हुआ है, तो इसको अपोजिट कर दो, अपोजिट यानी कि माइनस लगा दो, ठीक है, माइनस में कर दिया। माइनस दिया हुआ है तो उसको पॉजिटिव में कर दो। मैं ज्यादा डीपली नहीं समझाऊंगी इसको, अगर मैं ज्यादा डीपली समझाऊंगी तो सारे बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, तो समझ में नहीं आता। सिंपल सिंपल तरीके से समझो, ताकि पेपर में करना आपके इजी रहे और समझ भी आ जाए। ठीक है बेटा, इसका ये एक तरह का आपकी बुक में ये भी समझाया जाता है कि इसको आपने अगर इसके इनवर्स के साथ करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में यही बताया जाता है। तो आप सिंपल लिख दो ना, ये होता है इसका इनवर्स, ये होता है, यही आंसर होता है, ऐसे ही करना होता है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए ये 3 प्रॉपर्टी, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। ओके, बाय बाय, टाटा।